दोस्तों, कहानी बहुत मुख्तसर है लेकिन बहुत दिलचस्प और रोमांटिक है, इसलिए कहानी को आखिर तक ज़रूर सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। शादी के बाद मेरी बीवी हर हफ्ते अपने भाई के घर जाती थी। मेरे घर वाले बार बार मना करते मगर वो किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन मैंने फैसला किया कि छुप कर इसके पीछे जाऊंगा ताकि पता चले वो वहाँ क्या करती है। जब मैं इसके मायके पहुंचा तो दरवाज़ा नुकरानी ने खोला। मैं आहिस्तगी से अंदर गया और छुप कर इसके भाई के कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने कमरे में झांका मेरे होश उड़ गए, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि जो मंजर मैंने देखा इसे देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी वो बहुत खूबसूरत थी। ये रिश्ता जल्दबाजी में तय हुआ था, इसलिए हमने इसके घर वालों की ज़्यादा तहकीक नहीं की। हमें सिर्फ इतना पता था कि इसके माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ एक बड़ा भाई है जो शादीशुदा है। लड़की खूबसूरत और पढ़ी लिखी थी, इसलिए मेरी और सारा की शादी तय कर दी गई। कुछ दिनों बाद मेरी और सारा की शादी बड़े एहतमाम से हुई। वो दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो सबको पसंद आई। इसने आते ही घर संभाल लिया, मेरे वालिदैन का एहतराम किया और मेरा ख्याल रखा। हम सब खुश थे, मगर एक बात अजीब थी, वो चाहे कुछ भी हो जाए हर हफ्ते अपने मायके ज़रूर जाती थी। शादी के इब्तदाई दिनों में हमने इस बात को अहमियत नहीं दी, क्योंकि नई दुल्हन को अपने घर की याद आती है। मगर 3-4 महीने गुजरने के बाद भी जब वो हर हफ्ते जाने लगी तो मुझे अजीब लगने लगा। चाहे वो बीमार हो या घर में मेहमान आए, वो अपनी ज़िद पर कायम रहती। मैंने कई बार समझाया मगर वो ना मानी। अगर मैं साथ जाने की बात करता तो इनकार कर देती। शुरू में कभी कभार मेरे साथ जाती, मगर बाद में अकेली जाने लगी। इसके रवैये से मैं जलने लगा, मगर वो घर में सबसे मोहब्बत से पेश आती कि मैं खामोश हो जाता। मगर कब तक बर्दाश्त करता। आखिरकार शक हुआ कि कहीं मायके के बहाने कहीं और तो नहीं जाती। यही सोचकर मैंने तय किया कि अगली बार जब वो मायके जाएगी तो मैं पीछे जाऊंगा। एक दिन इसने सुबह बताया कि आज मायके जा रही हूँ। मैंने इजाज़त दे दी, मगर खुद दफ्तर के बहाने निकल आया। कुछ देर बाद देखा कि वो ऑटो रिक्शे में जा रही है। मैंने दोस्त की मोटरसाइकिल ली, हेलमेट पहना और पीछे लग गया। कुछ देर बाद रिक्शा इसके भाई के घर रुका। पहला शक दूर हो गया कि वो वाकई वहाँ जाती है। वो अंदर चली गई। मैं बाहर सोचता रहा कि अंदर जाऊं या नहीं। दिल कहता था देखो, दिमाग कहता था अगर देख लिया तो क्या जवाब दूंगा। आखिर हिम्मत करके दरवाजे की घंटी बजा दी। नौकरानी ने दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर हैरान हो गई। मैंने पूछा, घर पर कौन है? इसने कहा, आपकी बीवी सारा है। मैंने पूछा, भाई या भाभी नहीं? नौकरानी बोली, नहीं, दोनों कहीं गए हैं। मैंने कहा, ठीक है, मुझे अंदर जाना है। वो रोकना चाहती थी, मगर मैं ज़बरदस्ती अंदर चला गया। कमरे से आवाज़ें आ रही थी और वो आवाज़ सारा की थी। जैसे ही दरवाज़ा आहिस्ता खोला, अंदर का मंजर देखकर दिल दहक गया। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं पीछे हट गया और कांपते कदमों से बाहर आ गया। नौकरानी को सख्ती से हदायत दी कि मेरे आने की खबर किसी को ना दे। वो घबरा गई, बोली, साहिब हुआ क्या? मैंने कहा, बस वही करो वरना अंजाम अच्छा नहीं। मैं सीधा घर आ गया और कमरे में बंद हो गया। सोचने लगा कि मुझ में क्या कमी है कि बीवी इस हद तक गिर सकती है। अब शक यकीन में बदल चुका था। शाम को सारा वापस आई। वो बिल्कुल मामूल के मुताबिक थी, बल्कि आज ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी। मगर मैं अंदर से टूट चुका था। आंखों के सामने वो मंजर नहीं हट रहा था। मैंने तबीयत ख़राब का बहाना बनाया और लेट गया। वो ख्याल रखती रही, मगर तब इसकी हर बात और मुस्कुराहट दिखावा लग रही थी। कभी सोचता शायद इसकी शादी ज़बरदस्ती हुई, इसलिए मुझसे मोहब्बत नहीं करती। कभी सोचता आज़ाद कर दूं, फिर दिल कहता नहीं, पहले सच्चाई जानना ज़रूरी है। एक हफ्ता इसी सोच में गुजर गया। फिर एक दिन
चुकाने वाली खबर मिली। मेरी बीवी माँ बनने वाली थी। ये खबर आम में खुशी से झूम उठता, मगर अब सवाल था, क्या बच्चा मेरा है? मैंने फैसला किया कि 9 महीने तक कुछ शक नहीं होने दूंगा। मोहब्बत से पेश आऊँगा ताकि मामूल लगे, और बच्चा पैदा हुआ तो डीएनए टेस्ट करवा कर सच लाऊंगा। मेरे जहन में बस एक सवाल गूंज रहा था कि इस दिन कमरे में इसके साथ कौन था। एक दिन जब सारा मायके से वापस आ गई तो मैं मायके पहुंचा। नुकरानी वहां नहीं थी, इसकी भाभी मौजूद थी। मैं बैठ गया। कुछ देर बाद इसका भाई अली भी आ गया। सारा का भाई एक हाथ से मजदूर था, मगर हिम्मत वाला था, नौकरी करता था। मुझे इसकी मेहनत देखकर तरस आता, और शायद इसीलिए अब तक तलाक नहीं दी, वरना जो देखा था वो नाकाबिले बर्दाश्त था। मगर इसकी इज्जत और कुर्बानी सोचकर खामोश रहा। वही भाई जिसने सारी जमा पूंजी लगाकर बहन की शादी की, और आज वही बहन न जाने क्या क्या खेल खेल रही थी। मैंने इरादा किया कि सब कुछ साबित करके रहूँगा। जब तक सबूत ना आ जाए कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कभी आंखों से देखा भी धोखा हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा, और मैं बीवी का ख्याल रखने लगा, क्योंकि अगर वो ड्रामा कर सकती है तो मैं भी दिखावा कर सकता हूँ। घर वालों को लगा बच्चे की वजह से ख्याल रख रहा हूँ, लेकिन हैरत की बात कि हमल के दौरान भी वो भाई के घर जाना नहीं छोड़ती थी। हर हफ्ते ज़रूर जाती। हम सब समझा चुके थे कि इस हालत में ना जाया कर। भाई भाभी से कहो यहाँ आ जाए, मगर सारा कहती नहीं, मुझे खुद जाना है, चाहे 1 घंटे के लिए। कभी डॉक्टर के पास जाती तो कहती, आप घर जाएं, मैं भाई के घर होकर आऊँगी। हैरत की बात है कि अगर घर वाले इतना चाहते हैं तो खुद आकर हालचाल पूछ लें, मगर वो कभी नहीं आते थे। हाँ, कभी किसी मौका पर आ जाते। मैंने कई बार कहा, आप लोग आ जाया करें, तो भाई कहता, बेटी के घर बार बार आना अच्छी बात नहीं। मुझे हैरत होती कि एक माँ बाप के बच्चों में इतना फर्क कैसे। भाई शरीफ और समझदार, बहन इतनी गिर चुकी। अब बस इंतजार था कि जो देखा वो सच था या वहम, क्योंकि सारा को देखकर न लगता कि मुझसे नफरत करती है। वो वालिदैन से अच्छे से पेश आती। अगर कोई और होता तो सुकून से न रहती। अब तो इसके मायके जाने से नाराज होने लगा, मगर वो किसी की नहीं सुनती। वापिस आती तो सबकी नाराजगी खत्म हो जाती। डॉक्टर ने आराम से कहा, मगर वो चाहती थी वक्त भाई के घर गुजारे और बच्चा वहाँ पैदा करे। मगर मेरी माँ सख्त खिलाफ थी, क्योंकि ख़ानदान में रस्म थी, पहला बच्चा ससुराल में पैदा होता है। माँ की जिद पर तकरार हुई, क्योंकि वो हर हाल में मायके जाना चाहती थी। मुझे गुस्सा आया और कहा, ऐसी क्या बेकरारी, तुम्हें किसी की बात का ख्याल नहीं। अगर भाई भाभी से मिलना है तो वो यहाँ आ जाएं। मगर भाई भाभी से मिलने का बहाना पर्दा था। असल बात मैं जानता था। मैंने फैसला किया, चाहे जो हो, मायके नहीं जाने दूंगा। अगर आशिक है तो खुद आएगा और पकड़ लूंगा। सबकी जिद पर वो रुक गई, मगर अंदर से परेशान रहने लगी, जैसे कुछ खो दिया हो। हम पूछते क्या बात, मगर वो नहीं बताती। कुछ दिनों बाद घर में खूबसूरत बेटी पैदा हुई। इसे देखकर दिल खुश हुआ। इतनी प्यारी और मासूम के जो देखता प्यार किए बगैर न रहता, मगर दिल में शक था, नहीं लगता मेरी बेटी है। रस्म थी, 7वें दिन बाल उतारे जाते हैं। तो बाल उतारे तो मैंने कुछ बाल लेकर डीएनए टेस्ट के लिए दे दिए। अब रिपोर्ट का इंतज़ार था। बच्ची की मासूमियत खींचती, मगर दिल से अपनाया ना पाता, इसलिए ज़्यादा प्यार ना करता। सबसे कहता छोटी है, डर लगता है। मगर बच्ची पैदा होने के 1 महीने बाद नया ड्रामा शुरू हुआ। जब बच्ची 1 महीने की हुई तो सारा कहने लगी, अब मायके जाकर रहना चाहती हूँ। इसके भाई भाभी लेने आ गए। बहुत समझाया तो माँ ने इजाज़त दे दी। जब सारा को पता चला तो खुशी से फूले ना समाई। मैं सोचने लगा, अगर सच है
तो आशिक से मिलने जा रही है। इसके जाने के तीसरे दिन बेटी से मिलने के बहाने मायके गया। काफ़ी देर बैठा मगर कुछ अजीब न लगा। अलबत्ता एक हैरत अंगेज बात, पहले सिर्फ नौकरानी थी मगर अब मर्द नौकर भी आ गया था। मैंने पूछा, नया नौकर क्यों? भाई ने कहा, बीवी की तबीयत ठीक नहीं और अब माँ बेटी आ गई हैं तो काम बढ़ गया है। मुझे मालूम था आमदनी इतनी नहीं कि दोनों को रख सके मगर कुछ ना कहा। 4 दिन बाद DNA रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट मेरी सोच के बरक्स थी। बच्ची वाकई मेरी थी। तसल्ली हुई मगर नई उलझन शुरू हो गई क्योंकि अब सारा के खिलाफ सबूत नहीं था। बगैर सबूत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि इसने रवैये से माँ बाप को गिरफ्तार कर लिया था। अगर सख्ती करता तो सब मुझे बुरा समझते मगर फिक्र थी सबूत मिले क्योंकि बच्ची मेरी थी। बेटी से मिलने जाता रहता मगर एक बात अजीब, जब से सारा मायके गई मर्द नौकर नजर न आया। पूछा तो कहा काम चोर था, निकाल दिया। अब बीवी की तबीयत बेहतर तो एक से काम चल जाता मगर यकीन न आया। दिल कहता वो नौकर ही आशिक है मगर सबूत न था। कुछ दिन मायके रहने के बाद सारा वापस आ गई मगर पुरानी आदत न बदली। घर का काम अच्छे से करती, सबका ख्याल रखती मगर हर हफ्ते जाना जारी। आखिर सब्र लबरेज हो गया और एक दिन तय किया आज देखूंगा वो क्या करती है। वो जाने के कुछ देर बाद मैं भी मायके गया। वहाँ भाभी मौजूद थी। सारा के बारे में पूछा तो रंग उड़ गया, घबरा गई और टालने लगी जैसे कुछ छुपा रही हो। इतने में दूसरे कमरे से सारा की आवाज़ सुनी, वही कमरा जिसमें पहले अजीब हालत में देखा था। मैं तेजी से बढ़ा तो भाभी सामने आ गई। रोकने की कोशिश की, कहती इधर आइए, वो बेटी से बात कर रही है मगर बेटी दूसरे कमरे में सोई थी। मैंने बात अनसुनी की और हटाकर कमरे में दाखिल हो गया। दिमाग में तूफान थे मगर जो देखा यकीन मुश्किल था। सारा एक बिस्तर के करीब बैठी थी और बिस्तर पर 20-22 साल का नौजवान लड़का लेटा था जो खूबसूरत था। सारा इससे कुछ कह रही थी मगर वो खामोश था। जब सारा ने मुझे देखा तो चेहरा जर्द पड़ गया। मैंने पूछा ये कौन है? वो खामोश रही। लड़के से पूछा तुम कौन हो? मगर वो खाली नज़रों से देख रहा था। थोड़ी देर में भाभी आ गई। बोली अगर वाकिफ हो गए तो बैठ जाइए, हम सारी सच्चाई बताते हैं। कुछ देर बाद सारा का भाई अली भी आ गया। इसने कहा ये लड़का हमारा छोटा भाई अहमद है। वो बचपन से माजूर है, चल फिर नहीं सकता और ज़हनी तौर पर कमज़ोर है। सिर्फ चंद लोगों को पहचानता है। अगर अजनबी पास आ जाए तो शोर मचाता है। मैं खुद एक हाथ से माजूर हूँ, इसलिए सुबह शाम इसके डायपर वगैरह बदलता हूँ। मेरी बीवी और नौकरानी मदद करती हैं और खाने पीने का ख्याल रखती हैं। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला कपड़े बदलने की जिम्मेदारी पहले माँ की थी मगर इनके इंतकाल के बाद सारा ने संभाल ली। क्योंकि मैं बड़ा हूँ और एक बाजू से माजूर, इसलिए कपड़े बदलने का काम सारा करती है। यही वजह है कि वो हर हफ्ते आती है ताकि भाई को नहला सके और कपड़े बदल सके। फिर आहिस्ता से बोला जब सारा हमल में थी और तबीयत खराब थी तब नहीं आ सकती थी तो हमने मर्द नौकर रखा मगर वो सही देखभाल न कर पाता। ऐसे शख्स को संभालना मुश्किल है मगर हमारी बहन का दिल बड़ा है। वो ससुराल के साथ साथ भाई का भी ख्याल रखती। आप बताइए इतने बड़े लड़के के कपड़े भाभी बदले क्या मुनासिब है? मैं बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। कहा ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, मैं कभी ना रोकता बल्कि साथ देता। अली ने जवाब दिया हमने शादी के फौरन बाद ना बताई क्योंकि डर था आप क्या सोचेंगे। चाहते थे जब घर में एडजस्ट हो जाए तब बताएं। मैंने सारा से कहा मैंने कई बार तुम्हें कमरे में देखा और गलत समझा, शर्मिंदा हूँ। मैंने फौरन माफ़ी मांगी और घर जाकर वालिदैन को सारी हकीकत बता दी। वो भी हैरान रह गए। इस दिन के बाद मैंने तय किया कि हर हफ्ते सारा के साथ मैके जाऊंगा
ताकि मिलकर अहमद की खिदमत कर सकें। दोस्तों, ये कहानी हमें बड़ा सबक देती है। शक और बदगुमानी इंसान की ईमान, रिश्तों और घर की बुनियाद हिला देती है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, ज़्यादा गुमान से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। इससे सीख मिलती है कि इल्ज़ाम या शक से पहले तहकीक और सब्र से काम लें। इंसान को दूसरों के ऐब तलाश करने के बजाय अपनी नीयत और अमाल दुरुस्त रखने की कोशिश करें। सारा जैसे किरदार हमें एहसास दिलाते हैं कि खिदमत खलक, खुलूस और कुर्बानी ईमान की रूह है। इसने माजूर भाई की खिदमत को फ़र्ज समझा। बावजूद शक के इस्लाम ऐसे सब्र और कुर्बानी को बुलंद मकाम देता है। दूसरी तरफ शोहर के किरदार से पैगाम मिलता है कि ख़ानदान का सुकून सिर्फ एतमाद, मोहब्बत और नेक नीति से कायम रहता है। अगर हर बात को शक से देखे तो घर आबाद न रहे। माशरे के लिए पैगाम के औरत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात से परहेज करें, क्योंकि इस्लाम ने औरत की इज्जत को मुकद्दम रखा है। किसी की नीयत पर शक से पहले हालात और नीयत समझें। जो रिश्ते एतमाद, बर्दाश्त और सच्चाई पर कायम वो नहीं टूटते। जो दिल अल्लाह के खौफ और इंसाफ की रोशनी से मुनव्वर हो वो सुकून पाते हैं। जो ज़ुबान बदगमानी से पाक, वही इंसान को इज्जत, मोहब्बत और सुकून अता करती है। यही सच्चे मुसलमान की पहचान है कि शक नहीं करता बल्कि यकीन और खैर ख्वाही से ज़िंदगी गुजारता है। दोस्तों, हमें अपने प्यारों से सिर्फ वही बात छुपानी चाहिए जो वाकई छुपाने के काबिल हो, क्योंकि बाज़ बातें छुपाने से बड़ी गलतफहमियां जन्म लेती हैं कि रिश्ते कुर्बान करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।